नमस्कार। तो एफसी गोवा वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच आपने देखा और एक ही चीज अभी ईस्ट बंगाल के जो फैंस वो कह रहे होंगे, कब खून खोलेगा, कब खोलेगा खून। क्योंकि देखिए अभी देखिए आपको ही पता है, जो मुझे लिटरली जानते समझते हैं कि मैं किसी भी क्लब का हेटर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो साफ चीजें बोल देता हूँ जो रहती है। अब देखिए इस मैच में अगर आप ईस्ट बंगाल की चीजें बोलें, नो डिफेंस, नो मिडफील्ड, नो स्ट्राइकर्स, नो फॉरवर्ड वो अटैक, कुछ भी नहीं है बोलने जैसा, समझने जैसा, जीरो सब कुछ आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, मुझे काफ़ी थी कि शायद ईस्ट बंगाल इस मैच से वो वापसी की ओर जाएगा, लेकिन शायद वापसी एफसी गोवा के नसीब में लिखी थी तो उनकी वापसी हो गई। लेकिन एफसी गोवा के परफॉर्मेंस से भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप इतना डोमिनेटिंग जा रहे हैं बट स्टिल यू आर विनिंग 1-0, वो भी मतलब क्या बोलूँ, लकीली 1-0, then it's not good for टीम लाइक एफसी गोवा, बिकॉज सब कुछ तो एफसी गोवा नहीं किया। हालांकि काफ़ी ऐसा लग रहा था कि ईस्ट बंगाल शायद सेकंड हाफ में अच्छा करे, लेकिन एंड तक वो चीज़ कर ही नहीं पाए। और मस्ट विन मैच तो दोनों ही टीम्स के लिए था, क्योंकि देखिए अभी प्लेऑफ की जो होप थी, अभी बीच में जो होप्स आई थी ईस्ट बंगाल की प्लेऑफ्स की, वो भी अब जाते हुए नजर आ रही है। और वहीं पर एफसी गोवा जिस तरीके से मोमेंटम लूज करा है, देन अभी वापसी की ओर जो जा रहा है, स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट आईएसएल सील्ड कि हाँ जीत सकते में भी अभी। लेकिन क्या है कि मैच एडवांटेज जो मोहन बगान के पास है, थोड़ा एक एक्स्ट्रा मैच का, वो कहीं ना कहीं सारी टीम्स को जो है वो खतरे में डाल के रखा हुआ है। क्योंकि अगर वो मैच वो जीतते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट टेबल में उनको फायदा मिल सकता है, इसलिए तो स्टिल सबकी नजरें उस मैच के लिए, मतलब कि डर्बी के लिए। और ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ा सा ये एक बुरी बात भी है कि अभी सीधे उनको डर्बी मतलब फेस करना है अभी इतने खराब मोमेंटम में। लेकिन देखिए सब चीजें एक तरफ होती है और कोलकाता डर्बी में जो होता है वो एक अलग ही चीज होती है। वो मोमेंटम क्या है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देख लो ऐसे मैचेस हुए हैं अभी भी। सुपर कप में आप देख सकते थे, उसके पहले आपने डुरंट कप में भी देखा कि ये मैच अलग ही होता है, बाकी मैचेस अलग होते हैं, तो इसको अलग ही रखना पड़ता है, एक अलग है। अब देखिए अगर हम इस मैच की बात करें, इस मैच में सबसे पहले तो एफसी गोवा ने एक चीज बहुत अच्छी करी थी जो मुझे लगी, कि आपने बोरा को चांस दिया एंड कार्ल मैक्यूब को आपने ड्रॉप किया। और बोरा का परफॉर्मेंस देखिए, मैं बोरा का फैन तब से हूं जब से हैदराबाद में थे, ठीक है, इसलिए मैं उनसे एक्सपेक्ट, जब वो ईस्ट बंगाल में गए थे वहां पे भी काफी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे फिर भी थोड़ा कम परफॉर्मेंस लगा। लेकिन अभी एफसी गोवा में अंडर मनोलो मतलब वो आ रहे ट्रैक पे आ रहे। तो कार्ल मैथ्यू को आपने ड्रॉप करा, मतलब वो मेरे हिसाब से कोई भी चिंता का विषय नहीं था। देन आपने मार्टिनेज को आपने पीछे खिलाया एज अ प्ले मेकर, नोआ सदोई को आपने एज अ स्ट्राइकर डाला। लेकिन अभी क्या है कि नोआ सदोई थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। आपने पिछले भी काफी मैचेस देखे, वो उनके साइड से जो एक होता है इंपैक्ट वो थोड़ा कम नजर आया। इस मैच में आप देख सकते थे कितने बार वो अटैक्स बनाए उन्होंने, बट एक फिनिश आया उनके साइड से, चलिए अच्छी बात, वो एक अच्छी बात। और एक चीज आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस मैच को मनोलो मार्केस जो है टैक्टिकली जीते, टैक्टिकल विन था उनका। क्योंकि अब देखिए कि ऐसा नहीं था कि ईस्ट बंगाल ने बहुत इक्वली गेम प्ले कर पाए, नहीं कर पाए। अगर आप देखें थोड़ी सी संभावना थी कि विक्टर वास्के, सौविक चक्रवर्ती खेल रहे हैं, मे भी थोड़ा सा मिडफील्ड जो है वो आउटक्लास करेंगे बोर्जेस और बोरा को, बट वो दिखा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा। मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं। और कार्लेस क्वाद्रेट ने जो पोस्ट मैच इंटरव्यू में बात बोली भी कि जैसे पार्डो और जैसे साउल क्रेस्पो जब खेलते थे तो मिडफील्ड में स्ट्रेंथ नजर आती थी, जो अभी नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। और मुझे तो देखिए अगर सौविक चक्रवर्ती की बात करें तो वो साउल क्रेस्पो के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है, बट इस मैच में मुझे वो बिल्कुल गायब से दिखे। और देखिए डिफेंसिव में बोलना चाहूंगा कि यार बहुत अच्छी डिफेंस करी एफसी गोवा ने, मिडफील्ड में भी दे वर्क वेरी गुड, ठीक है। और अटैकिंग तो आपने देखा है कि मतलब बहुत ही शानदार 26 शॉट, बट फिर भी गलती क्या हो रही है, 26 शॉट में 7 ही ऑन टारगेट गए। और भाई कम से कम इस मैच में एफसी गोवा के 3 गोल मिनिमम बोल रहा हूं, मोस्टली तो और होते, मिनिमम 3 गोल तो होना ही था, मतलब क्लियरली, लेकिन नहीं कर पाया। तो ये अगर ऐसे चलेगा, इस टाइप से आप स्कोरिंग चांसेस मिस करेंगे, देन तो हो चुका भी है, देन तो खत्म है फिर। क्योंकि आगे फिर तो है ना, मुंबई सिटी, मोहन बगान, ये तो और खतरनाक अटैक आप पे बनाएगी। तो वो एक चीज है। बाकी अब देखिए इसके ऊपर ऑब्वियसली मनोलो ने कहा कि मैं इस चीज से डिसअपॉइंट भी हुआ हूं कि हमारी टीम वो कर नहीं पाई, लेकिन ना टीम को एक वापस मोमेंटम में लाना ये ज्यादा बेटर था। वो आ चुकी एफसी गोवा, देन आगे के मैचेस अब वो विन करना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर कार्लेस क्वाद्रेट की टीम थोड़ी सी परेशान होगी। देखिए लाइनअप वाइज इट वॉज गुड, अच्छे प्लेयर्स ही आपने डाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती क्या हो रही है कि टीम जो है ना वो अभी तक मोमेंटम की तलाश जो है वो जारी है। अभी देखिए एक ही चीज ले देखे निकल के क्या आती है कि साउल क्रेस्पो नहीं है तो मिडफील्ड नहीं चल पा रही है। लेकिन मैं वही चीज तो बार बार कह रहा हूं कि आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए ना।
सेम चीज अगली जो अदर टीम्स है उनके ऊपर भी जाती है। मोहन बगान के ऊपर भी ये चीज जाती है, उनके प्लेयर्स नहीं थे तो उन्होंने दूसरे प्लेयर के साथ खेला और वापस टीम को मोमेंटम में लेकर आए। अनवर नहीं थे उनके पास, बीच में और भी प्लेयर इंजर्ड हुए थे, तो चीजें लेकर आए वापस। तो दैट्स हाउ ईस्ट बंगाल को भी वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए ये बात होती है, काफी कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन एज अ कोच एज अ मैनेजर ये काफी डिफिकल्ट चीज है। बट देखिए ये करना पड़ेगा अभी। देखिए क्योंकि मिडफील्ड इज द किंग है ना, मिडफील्ड इज द किंग। तो मिडफील्ड आपके पास अभी वास्केज है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्केज का कॉम्बिनेशन बन कहाँ रहा है उनके साथ, जो आपकी अटैकिंग लाइन है बन ही नहीं रहा, दिखता नहीं है। तो ये एक चीज है कि उस चीज के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और आपका फेलिसियो तो मतलब एक यूजलेस साइनिंग के रूप में जा रहे हैं, और इस मैच में तो मतलब टोटली पूरी ईस्ट बंगाल को ही आउट क्लास कर दिया था एफसी गोवा ने, ये कह सकते हैं। परफॉर्मेंस करने ही नहीं दिया ना, करने नहीं दिया, पूरा डिफेंसिव खेलना पड़ा पूरा की पूरा। थोड़े बहुत काउंटर्स पे अटैक बने भी थे, लेकिन वो भी अब इतने कम बने थे कि टीम जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करे, ऐसा हो ही नहीं पाया। एफसी गोवा ने कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं करने दिया। तो इस मैच का पूरा ये श्रेय, इस जीत का, मैच का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो भी बोले, वो टोटली एफसी गोवा के साइड रहा है। और देखिए मनोलो ने जो अभी साइनिंग्स करी, यासिर के हैं, बोरा के हैं, तो यार इनकी साइनिंग वर्क तो कर रही है धीरे धीरे, मतलब स्लोली दे आर कमिंग इन फॉर्म, मतलब ऐसा दिख रहा है। और यासिर, जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे बोरा का तो मैं ऑलरेडी फैन रहा, यासिर मेरे फेवरेट लेफ्ट फुटेड प्लेयर है इंडिया में। मतलब मे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, छांगटे हैं और भी बहुत सारे लेफ्ट फुटेड प्लेयर हैं, बट यासिर मेरे पर्सनली सबसे फेवरेट प्लेयर है लेफ्ट फुट में, बिकॉज द वे ही प्ले विद द बॉल, मतलब विद द बॉल जिस तरीके के खेलते हैं वो, ड्रिबल्स हो गया उनकी, मतलब विजन कहें या उनका शॉट्स लेना, जिस टाइप की चीज़ें करता है उनका मैं फैन हूँ। तो यासिर की साइनिंग अब वो बिल्कुल सही जगह पे। हैदराबाद में भी वो उनका गेम अलग ही दिखता है, लेकिन अभी सही जगह पे आ गए, बिल्कुल दिख रहा है। और देखिए अभी जिस तरह का गेम प्ले चल रहा है ईस्ट बंगाल का, थोड़ा सा अब लग रहा है कि जो कोलकाता डर्बी होने वाली है इसमें मुश्किल होगा उनके लिए जीतना। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि डर्बी एक अलग ही गेम होता है, वो पुराने मैचेस से अलग ही चलता है, तो वो एक अलग चीज़ है, तो मे भी देखते हैं उसमें क्या होता है। हालांकि वेरी एक्साइटेड टू वॉच द डर्बी, बिकॉज मोहन बगान एक अलग ही फॉर्म में निकल रही है एंड ईस्ट बंगाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। तो ये देखते हैं कि क्या ये इस डर्बी में होता क्या है, तो मजा आने वाला है। और देखिए अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो गोवा इस मैच को जीती है और कहीं ना कहीं अपनी जो शील्ड जीतने की रेस है उसमें वापस आ चुकी है, और ईस्ट बंगाल इस गेम को हारकर अपने प्लेऑफ की जो होप्स है उसको और कम कर रही है। तो मे बी ये डर्बी का रिजल्ट और इंपैक्ट लाएगा उनके जो है इस प्लेऑफ में आने की जो कड़ी है उसमें, एक मे बी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। तो आप इस मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या थॉट्स है, अभी एफसी गोवा से आपकी क्या उम्मीद है एंड ईस्ट बंगाल से आपकी क्या उम्मीद है, जो भी आप कहना चाहें आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।